किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही आए हो। अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम व निवास स्थान का पता भी बताओ। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद में और महाराज रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक आवश्यक पैगाम लाया हूँ। क्या तुम मेरे प्रिय मित्र बाली के बेटे हो? कहिए, आपके मिजाज तो प्रसन्न है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के बाद आपकी ये शक्ल पहचानी है, परंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तुमने ये नीच काम करने की दिल में क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि ये सब कुछ सहन करते हुए आपको समझाना अपना कर्तव्य मानता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी से आपके गहरे संबंध रह चुके हैं और आप कुछ काल तक उनके यहाँ बतौर खास मेहमान भी रह चुके हैं। इसी अगाध प्रेम के कारण मुझे आपसे हमदर्दी है। अस्तु हनुमान जी के द्वारा पहले ही आपको भावी आपदाओं की सूचना कर दी गई है। मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि तेरी लक्षणबाजी को सुनूं। जो कहना है जल्दी बयान करो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि अब भी वक्त है, आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आएं और व्यर्थ में सृष्टि का लहू न बहाएं, अन्यथा इस युद्ध में सैकड़ों का खून बहेगा, जिसका पाप आपके सिर चढ़ेगा। अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने अपराध की क्षमा मांग ले। यद्यपि वे आपसे सख्त नाराज है, फिर भी वे नरम स्वभाव के हैं। अगर आइंदा के लिए अपना मन बुराइयों से साफ कर लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वे आपके गुनाह को माफ कर देंगे। बस बस, अरे बल लगाम, जरा अपनी जवान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगाई? अरे निर्लज, तेरा जीवन पर धिक्कार है। अपने बाप के घातक से बदला लेना तो दूर, उल्टा उसका खिदमतगार है। मैं सच कहता हूं, तेरा जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो न जाने अब का दूसरे जहां में होता। शौक है कि बाप का आंखों के सामने बंद हो और बेटा पास खड़ा तमाशा देखे। धूम मन नालायक, बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस दलाल हो, जिसको अपनी शर्म का बिल्कुल पता नहीं, फिर क्यों ऐसा कुल दुनिया में पायमाल हो। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को यह कुल इस संसार में मंजूर नहीं। जो जो का तेरे निकट आ रहा है, क्यों क्यों तेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। होनी के काचक्र ने तेरी आंखों पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया है। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत ए हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझमें, मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेकर दिखलाता। क्यों पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की, पहले कोई तजवीज कर ले तू जान अपनी बचाने की। अरे दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए। तेरे जैसे बच्चे तो आज तक स्कूल में पढ़ाए होंगे शायद, जिस दिन थे आप आपे में, मगर अब तो मदी मारी गई आकर बुढ़ापे में। अरे पर लगाम, जरा जवान को थाम, क्यों बक बक लगाई। किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई। अगर होती तो क्या था, अगर कहीं तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक इस लंका को होना। तुझे बकवास का सिखाऊं मजा, तुझे बदकारियों की मिलेगी सजा। तू करता है जितना
हुआ मैं नरम। यही कहता हूँ कि अच्छे नहीं है तेरे कर्म। देख हालत तेरी, मुझे आती है दया। बैठ जा नहीं तो फिर जाएगा गुल नया। अरे अहमद, ज्यादा गुस्सा ना दिला। छोड़ तो इसी में है तेरा भला। तू शरारत से बच, क्यों आता नहीं? कोई जगह मैं फैलाना चाहता नहीं। अरे निर्लज, खामोश, वरना मेरी तलवार ही तुझको खामोश करवाएगी। तुझ जैसे गुलाम और सुग्रीव की चाकरी करने वाले बहुत देखे। अफसोस, बेहद अफसोस, मैंने यूं ही अपना सिर खपाया, किंतु तेरी समझ में कुछ ना आया। ज्यों ज्यों काल तेरे निकट आ रहा है, त्यों त्यों तेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि अभी तक तू बच्चा है और युद्ध विद्या में बिल्कुल कच्चा है। इसीलिए तेरे समीप तो रामचंद्र से बढ़कर पृथ्वी में कोई मजबूत नहीं। किंतु ये याद रख, सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, रावण।